राधा और कृष्ण, ये नाम सुनते ही मन में एक खूबसूरत प्रेम कहानी उभर आती है, शायद दुनिया की सबसे मशहूर प्रेम कहानी। लेकिन इसी कहानी के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल, एक दिव्य विरोधाभास भी छिपा हुआ है, जो आज भी, सदियों बाद भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। यही है वो सवाल। अगर उनका प्रेम इतना संपूर्ण, इतना दिव्य था, तो फिर वो विवाह के बंधन में क्यों नहीं बंधे? देखिए, इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए आज इस पूरी पहेली की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हमारे सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक, श्रीमद् भागवतम, इस मामले में बिल्कुल चुप है, बल्कि उसमें तो राधा का नाम तक नहीं लिया गया है। अब ये चुप्पी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि राधा की कहानी शायद बाद में जोड़ी गई। वहीं भक्त मानते हैं कि इस चुप्पी के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है। लेकिन क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? क्या हो अगर उन्होंने शादी की थी, लेकिन हमसे, दुनिया की नज़रों से छिपकर? यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जी हाँ, गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। इनके मुताबिक राधा और कृष्ण का एक गुप्त विवाह हुआ था, एक ऐसा विवाह जो इंसानों की नजर से तो छिपा था, लेकिन जिसके गवाह सारे देवी देवता बने थे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। भांडीर का घना जंगल है। नंद महाराज नन्हे से कृष्ण के साथ वहां से गुजर रहे हैं कि तभी अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। वो घबराकर पास खड़ी राधा को नन्हे कृष्ण को सौंप देते हैं, और जैसे ही वो दोनों अकेले होते हैं, एक चमत्कार होता है। शिशु कृष्ण अचानक अपने किशोर रूप में आ जाते हैं, और वहीं उस जंगल के बीच उनका दिव्य विवाह संपन्न होता है। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो वापस अपने शिशु रूप में लौट आते हैं। और सुनिए, ये कोई आम शादी नहीं थी, ये था गांधर्व विवाह, मतलब आपसी प्रेम और सहमति से किया गया विवाह। और पुरोहित थे खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। सारे देवता इस अनोखे विवाह के साक्षी बने। कृष्ण ने राधा की मांग में सिंदूर भी भरा। तो सोचिए, आध्यात्मिक रूप से वो पति पत्नी थे, लेकिन दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में वो अविवाहित ही रहे। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि अगर वो शादीशुदा थे, तो ये राज क्यों रहा, और आखिर में उन्हें अलग क्यों होना पड़ा? इस सवाल का जवाब हमें धरती पर नहीं मिलता। इसके लिए हमें जाना होगा गोलोक की एक बहुत पुरानी घटना में। इस पूरे दिव्य नाटक के पीछे की असली वजह एक श्राप था। ब्रह्म वैवर्त पुराण बताता है कि ये कहानी असल में आध्यात्मिक लोक यानी गोलोक में शुरू हुई थी। एक बार राधा को कृष्ण पर किसी और के साथ होने का शक हुआ। जब वो गुस्से में उनसे मिलने पहुंची, तो कृष्ण के द्वारपाल श्रीदामा ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। और बस यहीं पर बात बिगड़ गई। गुस्से में आकर राधा ने श्रीदामा को असुर बनने का श्राप दे दिया। तो बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दे डाला कि उन्हें धरती पर एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा, वो किसी और की पत्नी कहलाएंगी, और सबसे दर्दनाक, उन्हें कृष्ण से पूरे 100 साल का विरह यानी जुदाई सहनी होगी। बस उसी एक पल ने धरती पर उनकी पूरी कहानी की नींव रख दी। 100 साल। जरा इस समय के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये उनके प्रेम की कहानी में लिखी गई एक बहुत गहरी, बहुत लंबी जुदाई थी। यही वो वजह थी कि उनका विवाह गुप्त रहा और आखिर में उन्हें बिछड़ना पड़ा। तो एक कारण तो था ये श्राप वाली कहानी, लेकिन इसके पीछे एक और भी गहरा, एक दार्शनिक कारण छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि प्रेम को देखने का, उसे समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। इस दर्शन के केंद्र में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं परकीय रस। इसका मतलब है वो प्रेम जो समाज के बनाए नियमों से परे हो, जिसमें मिलने से ज्यादा बिछड़ने का डर हो, जिसमें हर पल एक जोखिम हो और एक गहरी तड़प हो। और कमाल की बात यह है कि वैष्णव धर्मशास्त्र में इसी प्रेम को भक्ति का सबसे ऊंचा, सबसे तीव्र रूप माना गया है। इसको ना ऐसे समझिए, एक होता है स्वकीय रस यानी वैवाहिक प्रेम, जैसे कृष्ण और रुक्मिणी का। ये सुरक्षित है, समाज इसे मानता है और ये कर्तव्य पर आधारित है। लेकिन परकीय रस इससे बिल्कुल उल्टा है। इसमें प्रेमी सब कुछ दांव पर लगा देता है, हर नियम तोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए। और ये माना जाता है कि यही बाधाएं, यही मुश्किलें प्रेम की आग को और ज्यादा भड़का देती हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि जटिला और कुटिला जैसे किरदार, जिन्हें हम राधा कृष्ण के प्रेम का दुश्मन समझते हैं, वो असल में विलन थे ही नहीं।
वो तो इस दिव्य खेल का हिस्सा थे जिनकी वजह से प्रेम और भी ज्यादा गहरा होता था। पकड़े जाने का डर, छिप छिप कर मिलना, इसी सब ने उनके प्रेम को वो गहराई दी जो शायद एक आम शादी में कभी मिल ही नहीं सकती थी। इस पूरी फिलॉसफी को रूप गोस्वामी का एक छोटा सा वाक्य बहुत खूबसूरती से समझाता है। वियोग की भावना के बिना मिलन की भावना का पोषण नहीं होगा। यानी जब तक बिछड़ने का दर्द न हो तब तक मिलने की असली खुशी महसूस ही नहीं हो सकती। यही तड़प उनके प्रेम को सबसे मीठा बनाती थी। और अब हम इस कहानी की सबसे गहरी, सबसे आखिरी परत पर पहुंचते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो हर कहानी, हर नियम, हर दर्शन से भी परे है। यहां आकर परम सत्य सामने आता है। राधा को कृष्ण की हलादिनी शक्ति कहा गया है। इसका मतलब है कृष्ण के अंदर जो आनंद की शक्ति है, राधा उसी का साकार रूप है। वो कृष्ण से अलग हैं ही नहीं, वो कृष्ण का ही एक अटूट हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी सूरज से अलग नहीं हो सकती। मतलब साफ है, वो असल में एक ही आत्मा है जिसने प्रेम के लेन देन का अनुभव करने के लिए दो शरीर धारण कर लिए हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यहीं पर आकर हमारा सबसे पहला सवाल ही पूरी तरह से बदल जाता है। शादी हमेशा दो अलग अलग लोगों के बीच होती है ना? लेकिन अगर राधा और कृष्ण असल में एक ही हैं, तो फिर आखिरी सवाल ये है कि कोई खुद से शादी कैसे कर सकता है? उनका रिश्ता शादी की सामाजिक परिभाषा से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा परे था। वो एक थे और हमेशा एक ही रहेंगे।